गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 13 निर्मल ग्राम समझाऊंगी। ये पाठ साफ सफाई के विषय में है। इस पाठ के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। सफाई रखने से हमारे आसपास स्वस्थ वातावरण बनता है। चाहे हम शहर में हों, चाहे हम नगर में रखें, हमें अपने शहर और नगर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गांवों में भी नियमित रूप से सफाई अभियान चलाने चाहिए। तो यहाँ इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है वो साफ सफाई से संबंधित है। तो यहाँ पर कई पात्र हैं पाठ में। अब मैं पाठ को पढ़ रही हूँ और उसके बाद उसका क्या अर्थ है मैं आपको समझाऊंगी। तो पाठ शुरू होता है कि बुद्धराम और शक्ति सिंह कंधे पर बस्ता टांगकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक युवक ननक्कू मिलता है। तो कैसे उन दोनों की ननक्कू के साथ बातचीत होती है वो उस पाठ में दिया गया है। ननक्कू: अरे वाह, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो आप लोग? बुद्धराम जवाब देता है, दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? शक्ति: देख कर भी नहीं समझा तो हमारे साथ चल। तो ननक्कू पूछता है, देख भी लिया और समझ भी लिया कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। बुद्धराम: फिर पूछा क्यों? शक्ति: भाई ये भी उन लोगों में से है जो खाते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या खा रहे हो, पीते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या पी रहे हो। बुद्धराम: भगवान ने आंखें दी हैं तो देखकर बोलो। शक्ति: कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। बुद्धराम: मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। शक्ति: और दिमाग। बुद्धराम हंसते हुए: तो इसमें है ही नहीं। शक्ति: दिमाग का सदुपयोग करो, सोचो समझो फिर बोलो। ननक्कू हाथ जोड़कर: भाइयों माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। इतना कहकर गुटके की पीक थूकता है। तो यहाँ पर ननक्कू और बुद्धराम दोनों बस्ता लटकाकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जा रहे थे। उनको रास्ते में ननक्कू एक लड़का मिलता है और वो उन दोनों को जाते हुए देखकर पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो बुद्धराम और ननक्कू दोनों ही उससे कहते हैं, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम कहाँ जा रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हें सुनाई भी नहीं देता? इसी तरीके से वो उसको बार बार टोकते हैं कि कान दिए हैं तो ठीक से सुनो, मुंह दिया है तो बताओ, और दिमाग तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो ननक्कू उन सबकी बातें सुनकर हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। फिर वो गुटके की पीक थूकता है और बुद्धराम कहता है, वाह उस्ताद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या? ननक्कू: ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? शक्ति: अबे कमबख्त, माना कि सड़क का कुछ नहीं बिगड़ेगा किंतु गंदगी तो होगी। तभी एक लड़की जिसका नाम रधिया है आती है और केला खाकर छिलका वहीं फेंक देती है। तो यहाँ पर बुद्धराम कहता है कि थूकने की क्या ज़रूरत थी। ननक्कू क्या जवाब देता है कि सड़क है, क्या बिगड़ेगा इसका? तो शक्ति कहता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन गंदगी तो होगी। तभी एक लड़की वहाँ पर रधिया आती है और वो क्या करती है, केले का छिलका केला खाकर वहीं फेंक देती है। बुद्धराम कहता है, ये तेरी बहन है क्या? ननक्कू: नहीं तो, पर आपने क्यों पूछा? शक्ति: क्योंकि जैसे तुमने सड़क पर थूका वैसे इसने सड़क पर छिलका फेंका। रधिया: तो क्या हुआ, सफाई कर्मचारी आएगा, कचरा ले जाएगा। ननक्कू: हाँ, उसे तो ग्राम पंचायत से इसी काम की तनख्वाह मिलती है। बुद्धराम: वाह वाह, क्या विचार हैं आपके। शक्ति: तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी तो खूब पता है लेकिन अपनी नहीं पता। रधिया अकड़ कर: अब हमें आपसे अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। ननक्कू: क्या बुरे दिन आ गए हैं, ये अनपढ़ हमें सिखाएंगे अब। शक्ति: यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो। बुद्धराम: और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसों को पढ़ा रहे हैं। शक्ति: जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। बुद्धराम: घर में जिस तरह हम साफ सफाई रखते हैं वैसे ही बाहर भी साफ रहने दें। शक्ति:
घर के बेकार लोगों की निकासी सोख्ता गड्ढा में या घर के बाग बगीचे में करें। बुधराम, खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। शक्ति, रोज नियमित रूप से स्नान करें तथा दांतों की सफाई करें, नाखून भी कटे हुए रखें। बुधराम कहता है, घर के कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढा बनाकर ढककर रखें। शक्ति, शौच हेतु खुले में नहीं जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। ननक्कू, हमने तो सुना था शौचालय बहुत महंगा बनता है। शक्ति, नहीं, महंगा नहीं बनता, इसकी लागत कम होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण किया जाता है। सरकार ने इस काम के लिए योजना चला रखी है। तो यहाँ पर जब वो रधिया लड़की आती है और केला खाकर छिलका वहाँ फेंक देती है, तो बुधराम ननक्कू को चिढ़ाते हुए कहता है कि ये तो तेरी बहन है। तो ननक्कू गुस्सा हो जाता है कि नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो शक्ति कहता है कि जैसे तुमने सड़क पर थूका वैसे इसने सड़क पर छिलका फेंक दिया। तो उनकी बात सुनकर रधिया कहती है कि सफाई कर्मचारी आएगा और कचरा ले जाएगा। ननक्कू कहता है कि हाँ, ग्राम पंचायत जो होती है वो तनख्वाह तो उसकी इसीलिए देती है। तो बुधराम और शक्ति दोनों ही मिलकर ननक्कू, जिसने कि गुटखा खाकर थूक दिया सड़क पर, और रधिया, जिसने केला खाकर सड़क पर केले का छिलका फेंक दिया, वो दोनों ही उन दोनों को समझाते हैं कि ऐसा करना हमारे लिए गलत है। तो वो दोनों इस बात को समझते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं कि सड़क कोई हमारे घर की नहीं है। और रधिया कहती है कि छिलका मैंने इसलिए फेंका क्योंकि सफाई कर्मचारी आकर साफ कर देगा। फिर उसके बाद ये दोनों समझाते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर रधिया कहती है कि रधिया और ननक्कू क्या कहते हैं कि ये दोनों अनपढ़ अब हमको सिखाने चले हैं। तो शक्ति और बुधराम दोनों कहते हैं कि हाँ, जब आपको पढ़े लिखे होकर समझ नहीं है तो हमें ही समझाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों ये बताते हैं कि हमें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, घर में बेकार पानी के लिए गड्ढा बनाना चाहिए कि निकल जाए, घर में बाग बगीचे में करना चाहिए, खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए और दांतों की सफाई करनी चाहिए, नाखून भी काटने चाहिए, कूड़े के लिए एक गड्ढा बनाना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए। और फिर शक्ति क्या आखिरी में समझाता है इनको कि शौचालय का उपयोग करना चाहिए और जिसके पास शौचालय ना हो वो शौचालय बनवा सकता है। तो ननक्कू कहता है कि शौचालय तो बहुत महंगा बनता है। तब शक्ति उनको बताता है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सरकार शौचालय का निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। जो लोग शौचालय नहीं बनवा पाते हैं तो सरकार उनको मदद करती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं लोग। फिर ननक्कू क्या कहता है, यह कैसी योजना है, यानी कि ननक्कू उनकी योजना के बारे में जानने की कोशिश करता है, जो योजना उन्होंने उन दोनों ने बताई थी। फिर शक्ति कहता है, शौचालय निर्माण की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाती हैं। इस योजना के बहुत लाभ हैं। ननक्कू पूछता है, क्या योजना है? तो शक्ति बताता है, शक्ति कहता है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव के किसी भी युवक या युवती को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह गांव वालों को पेयजल के रखरखाव, बेकार पानी के सुरक्षित निपटान, घर एवं भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक एवं गांव की संपूर्ण स्वच्छता के बारे में समय समय पर बताता है। ननक्कू जानकारी करना चाहता है कि क्या होता है, तो शक्ति उनको ये बताता है कि यहाँ की संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव में युवक या युवती को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वो ये सीखते हैं कि जो पेयजल यानी कि पीने वाला जल है उसको कैसे रखरखाव उसका करना है, बेकार पानी को कैसे निपटारा करना है, भोजन और घर में किस प्रकार स्वच्छता रखनी है, व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार रखनी है और सामुदायिक तथा
गांव की स्वच्छता को हमें किस प्रकार रखना है, बनाए रखना है। फिर ननक्कू पूछता है कि ये शौचालय हम कहाँ से बनवाएंगे। शक्ति अब उनको बताता है कि ग्राम पंचायत में कारीगरों को भी इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कम से कम लागत में शौचालय बनवा सकें। शक्ति उन्हें ये जानकारी देता है कि ग्राम पंचायत में कुछ कारीगर ऐसे हैं जिनको इस योजना के लिए ही प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो जब काम करें तो लागत कम से कम आए और शौचालय का निर्माण कर सकें। तो ननक्कू कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो गांव वालों को गांव में ही सारी सुविधाएं और जानकारियां मिल जाएंगी। ननक्कू इस बात से बहुत खुश होता है और बहुत तारीफ करता है। शक्ति कहता है यह सब काम संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कमाल है। ननक्कू वो फिर पूछता है कि इस योजना के और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो शक्ति बताता है कि भाई इस योजना को गांव में अच्छे ढंग से अगर लागू कर दिया जाए तो गांव निर्मल बन जाएगा। निर्मल का मतलब होता है गंदगी से रहित, साफ सुथरा बन जाएगा। तो बुद्धराम कहते हैं इसका एक फ़ायदा और है। ननक्कू पूछता है वो क्या फ़ायदा है। शक्ति कहता है कि जो गांव निर्मल गांव होने का पूरा लक्ष्य प्राप्त करता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। जब संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शक्ति सारी चीज़ें बताता है कि किस किस तरह से युवक या युवती को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार हम पानी का अच्छे से रखरखाव कर सकते हैं, जो बेकार का पानी है उसको किस तरह हम उसका निपटान कर सकते हैं, भोजन और घर में किस प्रकार स्वच्छता रख सकते हैं, व्यक्तिगत सफाई कैसे रख सकते हैं, गांव और सामुदायिक स्वच्छता कैसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद ननक्कू जब पूछता है कि इस योजना के और क्या फ़ायदे हैं, तब शक्ति बताता है कि एक फ़ायदा और है कि जो भी गांव निर्मल गांव यानी कि गंदगी से रहित गांव होने का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। वो इस बात से बहुत खुश होता है और पूछता है कि पुरस्कार में क्या मिलता है। तब वो बताता है कि पुरस्कार के रूप में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये राशि गांव की जनसंख्या के अनुसार तय की जाती है। ननक्कू ने जब ये पूछा कि निर्मल गांव जब बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, तो बुद्धराम ने क्या बताया कि सरकार क्या करती है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का इनाम देती है और ये राशि जो गांव की जनसंख्या होती है यानी कि कितने लोग हैं उसके अनुसार तय की जाती है। फिर ननक्कू पूछता है वाह ये तो बहुत अच्छा है। फिर रधिया भी पूछती है कि इस राशि का उपयोग कैसे होगा। तो शक्ति फिर बताता है कि इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए खर्च करती, यानी कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत गांव में है, जैसे कुआं है, बिजली है, साफ सफाई है, उसके लिए ग्राम पंचायत उस पुरस्कृत राशि को खर्च करती है। फिर बुद्धराम कहता है कि यह पुरस्कार की राशि भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, यानी कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि निर्मल गांव होने के लिए जो पुरस्कार मिलता है वो पुरस्कार कौन देता है, भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ये और भी ज़्यादा गौरव की बात है। ननक्कू कहता है ये तो बहुत अच्छी जानकारी, अब हमारी समझ में बात आ गई। रधिया भी खुश होती है और कहती है हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आज से हम गांव वालों को ये प्रण करना चाहिए। ननक्कू और रधिया बुद्धराम और शक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और ये प्रण करते हैं कि हमें भी अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, आसपास के वातावरण को, और सारे गांव वालों को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमें साफ सफाई अपने गांव में अपने आसपास रखनी है। फिर बुद्धराम कहता है हम ऐसा अगर कर लें तो हमारा गांव भी निर्मल ग्राम बन जाएगा। ननक्कू ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे गांव भी स्वच्छ रहेगा तथा गांव में बीमारियां भी कम होंगी और गांव के विकास हेतु धनराशि आएगी सो अलग। ननक्कू इन दोनों की बात से बहुत खुश होता है और वो कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, हमारा गांव भी साफ रहेगा और साफ जब रहेगा तो गांव में बीमारियां भी नहीं होंगी और इससे हमारे गांव को निर्मल ग्राम का पुरस्कार भी मिलेगा और वो राशि गांव के विकास के लिए काम आएगी। शक्ति कहता है अब तुम्हारी बात समझ में आ गई। ननक्कू और रधिया दोनों क्या कहते हैं, हाँ हमारी समझ में आ गई, अब हम अपने गांव में भी ये बातें बताएंगे।
रधिया, अपने गांव में ही क्यों, हम पास वाले गांव में भी प्रचार प्रसार करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि अपने गांव को निर्मल ग्राम बनाओ। शक्ति, ये बातें तुम सारे गांव वालों को कल ही समझाओगे, है ना अब नारा? तो ननक्कू और रधिया दोनों ही कहते हैं कि ये बातें हमें समझ में आ गई, अब हम अपने गांव में इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे, यानी कि जो बातें उनको ननक्कू और बुधराम ने समझाई वो बातें वो गांव के और लोगों को भी समझाएंगे, फ़ायदा बताएंगे साफ सफाई का, और किस प्रकार निर्मल ग्राम उनको बनाना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो शक्ति कहता है बहुत अच्छा है, तुम कल ही इस बात को समझाओ और ये नारा लगाओ, संपूर्ण स्वच्छता अपनाइए, निर्मल ग्राम पुरस्कार पाइए। तो वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से सारे लोग समझ जाएंगे और हमारे गांव को पुरस्कार मिलेगा। ननक्कू और रधिया नारा लगाते हुए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और बुद्धराम और शक्ति सिंह उन्हें देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में जो दो लोग बुद्धराम और शक्ति, उन दोनों के द्वारा जो शिक्षा दी गई ननक्कू और रधिया को, वो बहुत ही अच्छी शिक्षा है। किस प्रकार बुद्धराम और शक्ति ने ये बताया कि हमें किस प्रकार अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को जब हम साफ रखेंगे तो हम बीमारियों से भी बचेंगे। हमें अपने गांव को स्वच्छ रखना चाहिए, या अगर हम अपने शहर में रहते हैं तो हमें अपने शहर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। और साथ में किस तरह फ़ायदे होते हैं साफ़ सफाई के, ये सारी बातें ननक्कू और रधिया को बहुत अच्छे से समझ में आई और उन्होंने ये संकल्प किया कि वो और लोगों को भी स्वच्छता की तरफ जागरूक करेंगे और अपने गांव को निर्मल ग्राम भी बनाएंगे और पुरस्कार भी दिलवाएंगे। और ये संकल्प करके वो कि संपूर्ण स्वच्छता अपनाइए, निर्मल ग्राम पुरस्कार पाइए, ये नारे पर वो अमल करते हुए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। और बुद्धराम और शक्ति जो दोनों प्रौढ़ होते हैं उनको देखकर मुस्कुराते हैं। उनको इस बात की खुशी है कि उनकी दी हुई शिक्षा को उन दोनों ने समझ लिया। तो इस पाठ के द्वारा हम भी एक शिक्षा हमें भी मिलती है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए और अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति भी इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम जहाँ भी रहें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएं।